यदि शैलजा जी को वो नेता बनाते, राज्यसभा का एमपी बनाते, तो हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। राव नरेंद्र भी हुड्डा साहब की देन है जी। हुड्डा साहब से बाहर थोड़ा ना राव नरेंद्र। राव 10 सीटों में दुष्यंत लेने के बाद बीजेपी गोदी में ना बैठता, चाहे उसके साथ एक भी एमएलए ना रहता, भाग जाते सारे एमएलए। आने वाले टाइम में दुष्यंत 100% पूरे मेजोरिटी के साथ चोई देवदाल की जगह लेता। बड़ा लीडर ऊपर क्या 31 सीटें जब शैलजा जी और हुड्डा साहब ने इलेक्शन मिलकर लड़ा था 2019 में, हाँ, तो उस टाइम भी 31 सीटें आना किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन इनकी जो जुगलबंदी थी जाट और चमार की राजनीति की, उस वजह से इनको इतनी सीटें मिली। टोटली पब्लिक को लगता है, खास तौर पे जाट वर्ग में लगता है कि हुड्डा पूरी तरह से बीजेपी के साथ मिला हुआ। जैसे कमांड चौधरी बंसियाल के बाद नेता किरण को मानते हैं जी। और जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें एक ऐसा गेम खेला गया हुड्डा फैमिली द्वारा, भाई उसमें बंसियाल परिवार को भी लड़ा लड़ा के मारना जी। जैसे अब आमने सामने कर दिया। हालांकि जब तक रणबीर महेंद्रा, चौधरी बंसियाल ने रणबीर महेंद्रा को कभी वो नहीं मानना, अपना उत्तराधिकारी नहीं माना जी। हालांकि उसका लड़का ट्राई मार रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मानने का, क्योंकि सुरेंद्र सिंह के साथ चौधरी बंसियाल का एक विशेष लगाव था और सुरेंद्र सिंह एक अलग क्वालिटी के नेता थे, उनका कोई मुकाबला नहीं था। और जहाँ तक बात करें अब रोहतक और झज्जर, पहले ये स्ट्रॉन्ग होल्ड था चौधरी देवीलाल का जी। जब महम इलेक्शन चौधरी देवीलाल ने लड़ा तो महम के लोग स्वयं जाके महम 24C के लोग चौधरी देवीलाल को लेकर आए थे, भी आप यहाँ से बाई इलेक्शन लड़ो जी। उन्होंने लड़ा था। नेता चौधरी देवीलाल उसके बाद ही जो उभर के आए थे। और चौधरी देवीलाल ने हमेशा जो लड़ाई लड़ी है वो मतलब उससे आगे आगे लड़ी है। बट्टू से 77 में चौधरी देवीलाल एमएलए बने थे, जब 77 में मुख्यमंत्री बने थे जी, पहली बार। और उसके बाद जब जैसे हम बात करें चौधरी देवीलाल ने फिर उसके बाद जो टोटल उन्होंने राज किया सिर्फ 6 साल, मुख्यमंत्री सिर्फ 6 साल रहे। संघर्ष उनका बहुत लंबा था। उस संघर्ष की बदौलत ही है कि आज चौधरी देवीलाल के जो वारिस हैं वो अभी तक इस बात को भुना रहे हैं। बीच के जो एपिसोड को मान के चलें तो वो इस चीज को बोलते नहीं, चौधरी देवीलाल के अलावा और किसी का नाम नहीं, कामों को ही गिनाया जा उन्हें क्यों होगा। और इसमें कोई दो राय नहीं, चौधरी देवीलाल एक अलग व्यक्तित्व था जिसने जो अब राजनीति की सोच एक चलाई थी भी, इस केजरीवाल ने एक आम आदमी की राजनीति की कोशिश की थी, लेकिन बाद में इसने अपने आप को डाइवर्ट कर लिया। वो चौधरी देवीलाल की देन थी। जो ये 11 से 1 DC SP मिलते हैं आम पब्लिक से, ये चौधरी देवीलाल ने सन 87 में चलाई थी जी। भाई आम पब्लिक से मिलना। खुला दरबार जो थे वो चौधरी देवीलाल ने चलाए थे और खुला दरबार में पब्लिक की समस्या सुनते थे जी। और उसके बाद चौटाला साहब ने भी इसी को एक अलग रूप दिया। हालांकि उसमें उसका विरोध भी हुआ चौटाला साहब का, क्योंकि चौधरी देवीलाल का तरीका और टाइप का था और चौटाला साहब का और टाइप था, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग, चौधरी देवीलाल एक ऐसे इंसान थे जैसे किसी वर्कर ने कह दिया जी फलाना अफसर काम नहीं करता। एक मट्टू एक्शन होता था कैथल के अंदर जी, मट्टू नाम था, तो उसको बोला जी मट्टू एक्शन हमारे काम नहीं करता, बोला उसको सस्पेंड कर दो, बस इतना ही था उनका। सस्पेंड वो मिनट में कर देते थे, बड़े अलग सभा को बोले थे, मतलब पब्लिक स्पोकन थे मतलब। और दूसरा जैसे वो निकलते थे तो उनकी एक सोच थी भी आम पब्लिक से मिलना, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को तोड़ देते थे, लोगों में चले जाते थे। जो ये पेंशन की सुविधा शुरू की ये उनकी इसीलिए देन है, भी उनके मन में एक टीस थी जी। और वो आज देखो उस पेंशन की लड़ाई सारे नेता लड़ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, सब एक ही बात कहते हैं जी पेंशन जो है वो हम 3000 कर देंगे, 6000 कर देंगे, 5100 कर देंगे, मतलब उसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है किसी राजनीतिक आदमी के पास। हालांकि उनका कोई जिक्र नहीं करता, ये भी पेंशन चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी उसका कोई जिक्र नहीं आता, लेकिन ये आता भी हम वृद्धावस्था पेंशन को शुरू कर देंगे। मेरा ये मानना है जो भी लीडर है उनको चौधरी देवीलाल का नाम लेना चाहिए, ये पेंशन चौधरी देवीलाल ने शुरू की थी, कोई भी हो XYZ किसी पार्टी का। 31 सीटें जब शैलजा जी और हुड्डा साहब ने इलेक्शन मिलकर लड़ा था 2019 में, हाँ, तो उस टाइम भी 31 सीटें आना किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन इनकी जो जुगलबंदी थी जाट और चमार की राजनीति की, उस वजह से इनको इतनी सीटें मिली थी। लेकिन हुड्डा साहब एक ऐसे इंसान हैं जो अपने परिवार से बाहर नहीं निकल पा रहे। जैसे अब जो उस टाइम मेंबर पार्लियामेंट की सीट खाली हुई जी, तो दीपेंद्र को बनवा दिया, राजस्व भेज दिया। तो शैलजा जी इस बात से नाराज हुई
यदि शैलजा जी को वो नेता बनाते, राज्यसभा का MP बनाते, तो हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो 2005 में जब हुड्डा साहब बने थे मुख्यमंत्री, तो उस टाइम जितने भी नेता थे ये सब, सुरेंद्र भी, ये क्या नाम है, OP जिंदल जी भी, सब ये हुड्डा साहब के, सिर्फ कुलदीप बिश्नोई को छोड़ के बाकी सारे उनके साथ थे। चौधरी बरनाल के जो, हालांकि जो 2005 में जो सरकार बनी थी, इसमें कोई दुराई नहीं भी चौधरी बरनाल के टिकट ज्यादा दिए थे जी। और उस टाइम जो के नाम पे 67 सीटें आई। हाँ, और आज जो हालात हैं भी, जाट नॉन जाट की राजनीति है, वो उस टाइम भी यही होती थी। जो जाट एक ऐसा वर्ग था जो मोस्टली चौधरी देवलाल परिवार के साथ रहा है जी। और जब नॉन जाट की जब इकट्ठा हो जाता तो बरनाल जी CM बन जाते थे। पहले भी यही एपिसोड था। अब बीजेपी ने इसको अलग ढंग से कर दिया। बीजेपी ने तो जैसे ये SC वर्ग को आपस में डिवाइड कर दिया, SC A और SC B के माध्यम से। उससे क्या हुआ, आज जो चमार वर्ग है वो पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ है, चाहे वो कितनी मर्जी कोशिश कर लो। हिसार से मौजूदा सांसद 4 बार MP बन चुका है। बिल्कुल। 89 में चौधरी देवीलाल ने उसका हाथ पकड़ा था जब MP बनाया था, और उसके बाद जब सरकार गिरी है, चंद्रशेखर PM बने हैं, तो सबसे जवान केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री और गैस मंत्री जो इनको बनाया था, तभी ये फेमस हुए थे। आज वो चाहे कुछ ही कह दो, उड्डा उड्डा गीत गान दे रहा हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा श्रेय मैं मानता हूँ चौधरी देवीलाल का। था, उनकी नर्सरी से निकले। हाँ, उनकी नर्सरी। और आज जितने भी लीडर हैं, हुड्डा साहब को छोड़ के, चाहे वो बीजेपी में है, चाहे वो कांग्रेस में है, वो सारे चौधरी देवीलाल की नर्सरियों से लगभग आए हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। देवीलाल एक अलग व्यक्तित्व था, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और इस टाइम जो टोटली पब्लिक को लगता है, खास तौर पे जाट वर्ग में लगता है कि हुड्डा पूरी तरह से बीजेपी के साथ मिला हुआ है, भूपेंद्र हुड्डा जी। वजह, अब मान लो राव नरेंद्र भी हुड्डा साहब की देन है जी। हुड्डा साहब से बाहर थोड़ा ना राव दान सिंह बाहर नहीं है, राव नरेंद्र बाहर नहीं है। जहां तक बात है कैप्टन अजय यादव, वो तो बिल्कुल ही उनको तो कोने में लगा दिया, अलग थलग कर, क्योंकि राव दान सिंह जो उस टाइम को ज्यादा प्रेफरेंस दी। अच्छा, हुड्डा साहब को मैंने पहले भी एक बार इंटरव्यू में बोला था, इन्होंने किसी कास्ट के लीडर को कांग्रेस में उभरने नहीं दिया, किसी भी कास्ट के लीडर, जाट को भी नहीं उभरने दिया जी। जाट लीडर भी कोई नहीं है। अब कोई यूं अपने आप को बता दे मैं जाट, ये तो स्थिति सबके सामने है, या तो नेता छोड़कर चले गए कांग्रेस, या फिर छोड़ने में मजबूर है, ये तो सबके सामने है। अब देखो कितने लीडर थे जो चले गए, सब अपने अपने ठिकाने अलग अलग जगह टोली उन्होंने, बिल्कुल। और वो अलग बात है, अभी वो इस लायक अभी नहीं है कि अपने लेवल पे वो कुछ कर सके। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो ये एपिसोड चल रहा है ना, ये सिर्फ एक लोक दिखावा है, सब लोक दिखावा है। जयप्रकाश ने 2014 में कांग्रेस छोड़ी जी, जब इसको टिकट नहीं मिली, जब ये कलैत की अनाज मंडी में भरी, मंडी में रोया बुरी तरह से, हुड्डा साहब को गालियां दी इसने, और तब वहां पे सारणों के गांव हैं, उनमें सिंपथी होगी, फिर ये MLA बन गया, निर्दलीय बन गया, निर्दलीय बन के फिर हुड्डा साहब को जा मिला। जो सुभाष गोयनका वाला एपिसोड हुआ, उसमें सारा रोल ही जयप्रकाश, राज्यसभा जो भेजा था, राज्यसभा भेजा था। अभय सिंह चौटाला बार बार इस बात को कहते भी है, स्याही कांड का जिक्र करते हैं। नहीं, वो है, वो तो ऑन रिकॉर्ड है भी, जो कांग्रेस हाईकमान ने जो भेजा था बना के उम्मीदवार, उसको तो वोट ही नहीं मिले जी, उसको तो इन लोगों ने वोट ही नहीं दिया। देखो ऐसा है, 50% जो है ना पब्लिक हमेशा राज के साथ रहती है, राज बनने के बाद उसको काम भी कराने होते हैं, हर टाइप का काम होता है, पब्लिक नेता लोग के पास भी जाना होता है। 10% ही पब्लिक ऐसी होती है जो विरोध करती है, और 40% होती है जो फ्लोट करती है, कभी उधर भागी कभी उधर भागी कभी उधर भागी, और वो लास्ट में जब इलेक्शन आता है उससे पहले खिसक जाती है। अब आप दुष्यंत का मुद्दा उठा लो जी, दुष्यंत के इलेक्शन से पहले जब तक राज में थे कितनी भीड़ होती थी जी, आप तो खुद देखते, बिल्कुल बिल्कुल, पैर रखने में जगह नहीं होती जहां भी जाते थे। और आज ये हालात है, एक मैं देख रहा था अजय सिंह चौटाला के एक प्रोग्राम में, एक कुर्सी पे भुजिया दे रखी, 4 बिस्कुट दे रखे थे, मैं बड़ा हैरान हुआ। ये हालात, मतलब इस परिवार के ये हालात हो गए, ये खुद इन्होंने किए हैं। यदि 10 सीटों में दुष्यंत लेने के बाद बीजेपी गोदी में ना बैठता, चाहे उसके साथ एक भी MLA ना रहता, भाग जाते सारे MLA,
आने वाले टाइम में दुष्यंत 100% पूरे मेजोरिटी के साथ चौधरी देवलाल की जगह लेता, अब बड़ा लीडर ऊपर बड़ा लीडर होकर के आता। लेकिन वो कहावत है ना, बोला नर नानका और दी दाद का, जो नानके पर चला गया, नानकाड़े सारे दारू बेचा कर दे, तो ये उस एपिसोड में बढ़ गया। इसने सिवाय पैसे कमाने का कुछ नहीं दिखा। वो वीडियो आई तो थी, वो दनाना वाले था, वो क्यों कह रहे कि सारे मलाई चाट गए। तो चाट क्या, वो मलाई कसरे गिरेगी, मलाई चाटी है।